अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे शब्द विचार। ये क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 ग्रामर चैप्टर 4 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। शब्द विचार क्या होता है कि वर्ण जो हम लोग पढ़ते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसका अलग अलग क ख ग सब कुछ वर्ड्स को वर्ण को मिलाकर जो शब्द बनता है, जो एक वर्ड बनता है, उसको शब्द विचार बोलते हैं। तो किस तरह से वर्ड्स बनता है, कैसे मात्रा लगते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब वर्ण का सही मेल होता है तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और हर एक शब्द का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। मीनिंगफुल वो वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है। जैसे ग र म गरम, तो गरम मतलब हॉट। क म ल कमल, कमल मतलब कमल का फूल। ठीक है। तो इसी तरह से वर्णों का मेल जो होता है और उसका जिसका अर्थ निकलता है उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो अर्थ वाला शब्द होता है उसी को ही हम लोग उसी को हम लोग व्याकरण में यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे लड़का, पुस्तक, सूरज। ऊपर दिए गए शब्दों का निर्माण वर्ण के मेल से हुआ। ऊपर जो शब्द दिए गए इसका निर्माण कैसे हो? वर्णों के मेल से, अलग अलग वर्णों के मेल से। जैसे लड़का, ल प्लस अ, य प्लस अ, क प्लस आ, लड़का। पुस्तक, सूरज। ठीक है। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का जब सार्थक मेल होता है, जब सही मिलाप होता है, अलग अलग वर्ड्स को लेकर, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को लेकर, वर्णों को लेकर, जब उसका हम एक शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं तो उसको शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद कहलाते हैं और शब्द को जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तब एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है। शब्द के भेद क्या क्या है? शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। रचना के आधार पर, किस तरह से उसको लिखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, कैसे वो लिखा जाएगा। और प्रयोग के आधार पर, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कैसे होगा? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निर्थक। मीनिंग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, जो मीनिंग होता है, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे वायु, ठंडा, गरम, पानी, चाय आदि, ये सार्थक शब्द है। ठीक है। भाई, सब चीज़ का मीनिंग निकल रहा है। निर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कि कोई मीनिंग नहीं होता, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे गरम का वरम, पानी, वानी, चाय, वाय आदि, ये सब का कोई वरम, पानी, वरम, वानी, वाय आदि, ये सब का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। व्याकरण के अंतर्गत केवल सार्थक शब्द का ही प्रयोग होता है और व्याकरण में, ग्रामर में हम लोग सिर्फ सार्थक शब्द जिसका मीनिंग निकलता है उसी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है और अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द को जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है। पहला क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची, एक सामान्य अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची हम लोग सब कोई पढ़ते हैं शब्द, तो एक वर्ड का जो अलग अलग मीनिंग निकलता है उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे मीनिंग क्या दिया है? आग का अग्नि, अनल, पावक, इसका अलग अलग मीनिंग है। आग को अग्नि भी कहा जाता है, अनल भी कहा जाता है, पावक भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द वी ऑल नो व्हाट इज़ पर्यायवाची शब्द। ओके। उसके बाद आता है विपरीत शब्द। विपरीत शब्द मतलब अपोजिट, विलोम शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहलाते हैं। जो अपोजिट मीनिंग बताता है उसे विपरीत शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम या विपरीत शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का दिन, जीवित का मृत, पाप का पुण्य आदि, विलोम शब्द भी हम लोग पढ़े हैं। वी ऑल नो डैट। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, जिसका एक ही मीनिंग हो, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अहंकार, मोहन, सोमवार आदि, जिसका दूसरा मीनिंग नहीं निकल सकता, एक ही मीनिंग उसका निकल सकता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है, एक से ज़्यादा मीनिंग निकलता है, उससे हम लोग अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थों वाला शब्द कहते हैं। जैसे घट का मतलब
कम भी होता है, घड़ा भी होता है, और हृदय को भी घट कहा जाता है, मन को, दिल को। ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द क्या होता है? रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार माने जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युगरोड़ शब्द। ठीक है। तो रूढ़ शब्द क्या है? जो वो शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, वो शब्द जो जिसका मीनिंग हमेशा से सेम होता आ रहा है और एकदम एज इट इज़ उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता। अगर उसको हम लोग तोड़ते हैं तो उसका जो टुकड़ा होता है उसका अगर हम लोग विच्छेद करते हैं शब्द विच्छेद करते हैं तो उसका विच्छेद का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होगा। अगर हम इन शब्दों का टुकड़ा करें तो टुकड़ा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दूध, पानी, फूल आदि। जैसे दूध का अगर हम लोग टुकड़ा करेंगे दू अधा, तो कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जो शब्द को हम लोग एज इट इज़ यूज़ करते हैं, प्रयुक्त इस्तेमाल करते हैं, और जिसको तोड़ने पर उसका किसी प्रकार का मीनिंग नहीं निकलता है वर्ड्स का, उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ड्स जो होता है उससे जो नया वर्ड्स बनता है उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर जो नया वर्ड्स बनता है उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे जल का मतलब है पानी और वायु का मतलब हवा। 2 अलग अलग वर्ड है, तो 2 अलग अलग वर्ड से क्या बना? जलवायु। राज प्लस कुमारी, तो राज और कुमारी 2 अलग अलग वर्ड से, दोनों का मीनिंग है, तो राज से क्या बना? राजकुमारी। ठीक है। ये हुआ यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्या है? योगरूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है लेकिन उसका इस्तेमाल जो है हम लोग किसी विशेष अर्थ में करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल प्लस जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल। तो ये एक पर्टिकुलर जो एक वर्ड्स है, तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? कमल के लिए। कमल का पारिवाची भी ये कहलाया जा सकता है। ठीक है। पीत प्लस अंबर, क्या? पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ क्या है? पीला। पीला को हम लोग क्या? पीताम्बर भी कहते हैं। ठीक है। वस्त्र वाला अर्थ श्री कृष्ण का, जो वस्त्र पीताम्बर किसे कहता है? श्री, देखो पीला का अर्थ यहाँ निकल रहा है लेकिन हम लोग श्री कृष्ण के लिए ही इसको इस्तेमाल करते हैं। पीताम्बर श्री कृष्ण को भी कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा पीला रंग का ही वस्त्र पहनते थे। तो पर्टिकुलरली कोई स्पेशल चीज़ के लिए वो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तभी हम लोग उसको 2 शब्दों से वो शब्द बनता है और वो शब्द को हम लोग पर्टिकुलर किसी स्पेशल चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वो योगरूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है। अब देखो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है। रचना हम लोग क्या क्या पढ़े? अर्थ के आधार पर पढ़े, रचना के आधार पर पढ़े, अब उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा का वो शब्द जो हिंदी में हम लोग उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। हिंदी का नहीं है, संस्कृत का शब्द जिसको हम लोग हिंदी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारा ऐसा वर्ड्स होता है, उर्दू का भी बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जिसको हम लोग एज इट इज़ हिंदी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसको हिंदी का भी बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जो हम लोग उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा संस्कृत का ऐसा शब्द जो बिना किसी परिवर्तन का यूज़ होता है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, प्रकाश, नमन, सूर्य आदि। ठीक है। अग्नि मतलब अग्नि,
आग प्रकाश मतलब रोशनी, नमन मतलब किसी को नमस्कार करना, सूर्य मतलब सूरज। बहुत सारा ऐसा तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और ये भी तद्भव शब्द भी जो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है, मूल शब्द है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ गया है, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर दिए हैं और चेंज करके हम लोग हिंदी में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गृह घर, दुग्ध दूध, सूर्य सूरज, ये शब्द को भी हम लोग चेंज करके इसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने और समझें। ये कुछ यहाँ पे तत्सम शब्द और कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ के हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? अश्रु आंसू, गर्म ग्राम गांव, गृह घर, कर्ण कान, अग्नि आग, पंच पाँच। ठीक है, ये सब जो है तत्सम से शब्द से तद्भव शब्द बने हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। ओके।